हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश व्यापम के अंतर्गत समूह 2 उप समूह 3 की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसकी मैं डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे देखेंगे वैकेंसी और उसका जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो रूल बुक है वो हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है। गूगल में हमें नॉर्मली कुछ नहीं लिखना है, लिखेंगे बस MP व्यापम और सर्च करेंगे। जैसे ही हमने एमपी व्यापम लिख के सर्च किया, सबसे ऊपर वाली आपको ये साइट दिखाई देगी, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। तो हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप नोटिफिकेशन या जो भी चीजें हैं वो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इंग्लिश में क्लिक करना चाह रही हूँ तो मैंने इस पे क्लिक किया। इसके बाद आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिल सकता है, क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट एडमिट कार्ड एक्साइज कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, जो आबकारी विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, मतलब कि वर्ग 2 समूह 2 उप समूह 3 की जो वैकेंसी आई हुई है कंबाइंड रिक्वायरमेंट, उसका आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर और दूसरा है रूल बुक। तो हम रूल बुक पे क्लिक करते हैं। इस पे आपको सारी जानकारी डिटेल में दिखाई देगी कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हमें रूल बुक में मिल जाएंगी। तो चलिए, मैंने रूल बुक पे क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ा सा PDF लोड हो रहा है, वेट करते हैं। तो ये PDF ओपन हो गई हमारे सामने। इसमें 91 पेजेस हैं। यहाँ पे आपको दिख सकता है कितने पेजेस हैं, 91 पेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम फर्स्ट पेज में हैं। अब देखते हैं क्या है इस पे, हमें क्या डिटेल्स है इसकी, देखते हैं इस पे। तो सबसे पहले है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। देखिए, समूह 2 उपसमूह 3 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025। हमें देखना है ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो एप्लीकेशन है, कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, मतलब स्टार्टिंग डेट क्या होगी, 9/9/2025। मतलब कि आप इसे आज की डेट से भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, मतलब लास्ट डेट क्या है, 23/9/2025। 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा और 23 तारीख लास्ट है। अब दूसरा है आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि। संशोधन मतलब क्या है, अगर आपने आवेदन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर दी है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वो भी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा, जैसे आपने शाम के 5 बजे फॉर्म फिल किया है, और अगर आपको 10 बजे लगता है कि हमें कुछ अपडेट करना है, इस पे कुछ एडिट करना है, कोई चीज़ हमने गड़बड़ कर दिया है, तो आप इसे 2-4 घंटे के बाद या तुरंत भी एडिट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन को अपडेट करने की लास्ट डेट क्या है, 28/9/2025, मतलब 28 सितंबर तक आप इसे अब वो कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 23 सितंबर, और एप्लीकेशन को एडिट करने की लास्ट डेट है 28 सितंबर, सॉरी। ठीक है। अब देखेंगे परीक्षा शुल्क, मतलब कि फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, किसको कितना पे करना है, इस पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनको 500 रुपीज देना पड़ेगा प्रति प्रश्न पत्र। मतलब कि अगर 2 प्रश्न पत्र हैं, 2 एग्जाम हैं, तो आपको एक प्रश्न पत्र के लिए 500, दूसरे के लिए 500, मतलब कि 1000 रुपये देना पड़ेगा टोटल। अगर सिंगल के लिए आप भर रहे हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये देना पड़ेगा। फिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। मतलब जो SC ST OBC या जो विकलांग लोग हैं, अगर वो सिर्फ मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं तो उनके लिए फीस होगी 250 रुपीज प्रति प्रश्न पत्र। मतलब कि एक प्रश्न पत्र का आपको 250 रुपीज देना होगा।
ठीक है। अब ऑ ऑनलाइन आवेदन कैसे आप भर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपीज़ देय होगा। मतलब कि अगर आप एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरते हैं तो जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क होगा, मतलब पोर्टल चार्जेस होंगे, वो 60 रुपीज़ ऐड होंगे। मतलब कि अगर आपको 500 रुपीज़ पे करना है तो उसमें 60 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का जो पोर्टल शुल्क होगा वो 20 रुपीज होगा। ठीक है। चलिए, अब की ऑनलाइन परीक्षा की समय सारणी, मतलब टाइम टेबल, कैसा एग्जाम होगा, कब से शुरू होगा, ये देख लेते हैं। तो परीक्षा का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, समूह 2 और उपसमूह 3, है ना। परीक्षा की डेट जो है वो 28/10/2025, मतलब 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगे एग्जाम होना। और परीक्षा की पाली, मतलब कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कब से होगा आपका, जो होगा वो 9 से होगा, 9 से 12 बजे तक। तो लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम, अगर किसी ने एप्लीकेशन फिल किया, फॉर्म फिल किया है, तो उसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा मॉर्निंग में 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के बीच का रिपोर्टिंग टाइम होगा। फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जाम के, वो पढ़ने का टाइम होगा 8:50 से 9:50 तक। मतलब कि 7 से 8 बजे के बीच का आपको रिपोर्टिंग करना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी चल रहा है, आधार कार्ड देखेंगे, आपका पैन कार्ड, और जो आपने एडमिट कार्ड लेगा, ये सारी चीज देखने के बाद जब आप परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस, वो आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद उत्तर अंकित करने का समय, मतलब कि आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का, उसके जो आंसर है उनको टिक करने का टाइम रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर जो सेकंड शिफ्ट होगी वो दोपहर, उसकी रिपोर्टिंग टाइम होगी दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगी। जो भी आपका पेपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का होगा वो 2:50 से लेके 3 बजे तक के बीच 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा 3 बजे से 6 बजे तक। मतलब कि आपको 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपके जो भी आंसर हैं, क्वेश्चन के आंसर, उनको टिक करना होता है। चलिए, अब देखेंगे और भी नोट है यहाँ पर। अभ्यर्थी का क्या क्या इसमें लगेगा ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि अक्सर अपन फॉर्म भरने तो चले जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। ठीक है। सबसे पहला है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अब अनिवार्य है। जो भी आप जो भी फॉर्म भर रहा है उसका आधार पंजीयन होना जरूरी है। दूसरा है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी का जो मतदाता पहचान पत्र, मतलब वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक को चयनित कर सकता है। मतलब कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसमें आप वोटर आईडी भी लेके आ सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या जो आपका पासपोर्ट है। इसमें से किसी भी एक चीज को आप लेके आ सकते हैं, लेके आना जरूरी है, मतलब पूरे लाना नहीं है, कोई भी एक लेकर आना है आपको। फिर थर्ड है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना भी आवश्यक है। फिर फोर्थ है आपका, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। मतलब कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ एंट्री के टाइम पे आपके साथ जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन होता है, जिसमें आपका थंब इम्प्रेशन, आंखों का ये सारे जो इमेज है वो सब लिया जाता है, तो वो उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। फिर फिफ्थ है, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब कि जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है तभी आप परीक्षा केंद्र में, परीक्षा सेंटर में, एग्जाम सेंटर में एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा भी लेट हो अगर आप आए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, सन ग्लासेस और नकल पर्चा, ये सारी चीजें लाना वर्जित है, ये लेकर नहीं आना। वैसे ही तो पहले ही चेकिंग की जाती है, सब कुछ आपका पहले ही आपको एग्जाम हॉल के बाहर ही रखवा दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही
ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, उसी का यूज करके आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मतलब कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक बॉल पॉइंट का पेन लेके जाना है, या तो ब्लू पेन आप लेके जा सकते हैं या तो ब्लैक पेन लेके जा सकते हैं। तथा जो भी आपकी वेबसाइट है, एमपी व्यापम की जो वेबसाइट से जो आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा, ये दोनों चीजें लाना आपको अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि एक बार आप परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में चले गए तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता आपको वहां से बाहर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण एबीएस द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों को पात्रता होगी। मतलब कि अ, जो भी एग्जाम फॉर्म आप फिल करते हैं, है ना, तो आपको जो भी उम्मीदवार होगा वो क्या करेगा, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है, नियुक्ति हो जाती है, तो जो भी विभाग आपको नियुक्त कर रहा है उसके द्वारा आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय है, ठीक है, वहां पर आपका एक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जीवित पंजीयन। मतलब कि वो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो वो 3 साल तक वैलिड होता है, 3 साल के बाद आपको उसे रिन्यू कराना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिए आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मंडल को ना भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। मंडल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो वो हमें वो मंडल को भेजना नहीं है। जो भी आपका विभाग है, जिस विभाग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको अलग अलग भेजना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति बैगा, सहारिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कंडिकाएं विलोपित मान्य होंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके इतने पॉइंट्स थे। अब हम इसमें देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। इसके नियम रूल्स दिए हुए हैं, ये आपको देखने हैं। तो ये सारे जो पीडीएफ है वो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा, है ना। हम जो इम्पोर्टेंट और भी चीजें हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इस पे पूछा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे, क्या इसमें पूछा जाएगा। उप समूह 2, उप समूह 3 में प्रश्न पत्र की संख्या क्या होगी, एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। और कितने प्रश्न पत्र कितने पेपर होंगे, कुल प्रश्न आपके 200 होंगे, 200 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 200 नंबर के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें दो भाग होंगे, एक होगा एक भाग में आपका मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब कि मिक्स क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, आपका रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर। जो बेसिक चीजें हैं ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। 100 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा पेपर। ठीक है। फिर दूसरा रहेगा संबंधित विषय, जिस भी विषय के आप हैं उस विषय के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं,
ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो भरते समय हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या लगेगा। फर्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। मतलब आपको एक कलर फोटो लगेगी, आपकी सिग्नेचर स्कैन करने होंगे आपको, और जो भी आपके सेल्फ कुछ लिखा हुआ एक पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा, वहां पे ही उसी में होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे ही रहता है वो। तो वो आपको लिखकर इन तीनों को स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे। दूसरा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। आपकी जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए आपको या तो 10th की, 8th की या 12th की मार्कशीट, इन तीनों में से किसी एक मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। मतलब अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं, तो जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए जारी किया गया है, उसकी कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड करनी होगी। फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया विकलांग प्रमाण पत्र स्कैन करके संलग्न करना होगा। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है, विकलांग है, तो उनको विकलांग का प्रमाण पत्र जो दिया गया है वो स्कैन करके लगाना होगा। फिर आता है, EWS श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। मतलब अगर आप EWS के कैंडिडेट हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको स्कैन करके लगाना होगा। फिर संविदा कर्मचारी हेतु स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र स्कैन करा के संलग्न करना होगा। नेक्स्ट है, आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित टेक्स्ट लिखकर अपलोड करना होगा। देखिए ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है, ये टेक्स्ट आपको एक पेज पे, ब्लैंक पेज पे लिखकर इसे स्कैन करके अपलोड करना होता है। ठीक है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, ये अपने हाथों से मतलब अपनी राइटिंग में लिख के इसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने के संबंधित निर्देश, मतलब कि अगर आप हस्ताक्षर अपने साइन और फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पहला है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग सफेद होना चाहिए। मतलब कि अगर आप अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, पोलोराइड फोटो जो होगा वो मान्य नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। मतलब कि जो फोटो क्लिक आपने कराई है वो सामने से कराई हुई होनी चाहिए, क्लियरली दोनों कान दिखाई देने चाहिए, क्लियर फोटो दिखाई देनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, फिर उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। अगर फोटो आपने सही से नहीं अपलोड किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर है, फोटोग्राफ आवेदन पत्र की तिथि से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी फोटो क्लिक कराई है तो 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, उस पर डेट लिखी हुई होनी चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगाकर ही आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको फोटो खिंचवाते टाइम चश्मा लगाकर ही फोटो खिंचवाना जरूरी है। ठीक है,
काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अगर आप गॉगल वॉगल लगा के फोटो क्लिक करवा रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया फोटो ही काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया में यूज किया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको जॉब दी जाती है, तो जो फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया है, लगाया हुआ है, वही फोटो आपको लगेगा। तो उसकी आपको 5 कॉपियां सुरक्षित करके रखनी होंगी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किए जाने होंगे। नेक्स्ट है, मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षर क्या होंगे, मान्य नहीं होंगे। फिर आ गया, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर में समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हॉल, काउंसलिंग और चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे। मतलब जो हस्ताक्षर आप फॉर्म भरते टाइम अपलोड करने वाले हैं, वही आपको एग्जाम हॉल में भी सेम हस्ताक्षर करने होंगे। काउंसलिंग में अगर आप जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, चयन के लिए, तो भी आपको सेम ही हस्ताक्षर करने होंगे। और अगर आप प्रवेश आपको मिल रहा है तो भी आपको सेम हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, चलिए आप बाकी की डिटेल्स देख लीजिएगा। जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी हूँ। और अगर आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं, तो आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।